हाउस टारगेरियन वलेरियन रियासत की तबाही से 12 साल पहले वेस्टरोस के करीब एक जजीरे ड्रैगनस्टोन पर मुंतकिल हुआ था। ड्रैगनस्टोन के पहले लॉर्ड एनार टारगेरियन का एक बेटा और बेटी थी, जिन्होंने आपस में शादी की और उनसे टारगेरियंस की नस्ल आगे चली। ड्रैगनस्टोन के लॉर्ड से वेस्टरोस के बादशाह बनने तक हाउस टारगेरियन ने एक लंबा फासला तय किया था और इस बादशाहत का कामयाबी से दिफा करने के लिए हाउस टारगेरियन को न सिर्फ ये कि बैरूनी चैलेंजेस से निपटना था, बल्कि अपने खानदान को भी मजबूत करना था। बैरूनी मुहाजों पर फतूहात की तरह ही एगोन फातेह को खुदाऊ ने उसे मजबूत बेटे देकर टारगेरियन नस्ल को महफूज किया। एगोन टारगेरियन के बेटे और जानशीन एनिस टारगेरियन को उसके बाप से भी बढ़कर नवाजा गया और उसके 3 बेटे पैदा हुए। खुदाओं ने तो अपना करम हाउस टारगेरियन पर जारी रखा, लेकिन खानदान खुद आपस में लड़ पड़ा। उन्हीं लड़ाइयों में 2 शहजादे एगोन और वसैरस काम आए तो आयरन थ्रोन पर बैठना तीसरे शहजादे जहारिस टारगेरियन का मुकद्दर बना। तख्त पर बैठने के बाद जहारिस को बाकी मामलात को सुलझाने के साथ साथ अपनी नस्ल को भी आगे बढ़ाना था, ताकि हाउस टारगेरियन की ही नहीं बल्कि पूरी मुमलकत का मुस्तकबिल महफूज रहे। जहारिस और उसकी बीवी एलिसेन पर उनके बाप एनिस की तरह खुदाओं ने करम किया और टारगेरियन खानदान में बहार के फूल खिलने लगे। बादशाह और मलका के यहाँ यके बाद दीगरे 13 शहजादे और शहजादियाँ पैदा हुए, लेकिन बहार के साथ साथ जाड़े ने भी टारगेरियंस का साथ ना छोड़ा और मौत का फरिश्ता दफ्तन फवक्तन रेड कीप का चक्कर लगाता रहा। आज की इस वीडियो में जहारिस के इन बच्चों की जिंदगी, उनके ड्रैगन्स और इक़्तिदार की जंग में उनके किरदार पर बात करेंगे। जहारिस के यहाँ पैदा होने वाला सबसे पहला बच्चा एगोन था। एगोन की पैदाइश से पहले मलका एलिसेन क्राउन लैंड्स के कस्बे मेडन पूल में मौजूद एक तालाब पर नहाने गई, जहाँ उस पर हमला हुआ। इसकी तफसीलात जहारिस टारगेरियन के दौर की पिछली वीडियो में बयान कर चुका हूँ। मेडन पूल से वापसी के कुछ अरसे बाद एगोन पैदा हुआ, लेकिन वो अपने वक्त से पहले दुनिया में आया था और पैदाइश के चंद दिनों बाद ही जान की बाजी हार गया। एगोन की मौत से एलिसेन को बहुत दुख हुआ और उसने एगोन की मौत का जिम्मेदार मेडन पूल में होने वाले वाक़े को ठहराया। मलका के यहाँ दूसरे बच्चे की पैदाइश 53 AC में हुई और नौमौलूद शहजादी का नाम डेनेरिस रखा गया। डेनेरिस की पैदाइश पर पूरी मुमलकत में खुशियां मनाई गई और नन्ही शहजादी ने अपनी पहली सालगिरह तक बातें करना शुरू कर दी। डेनेरिस अपनी माँ एलिसेन के बहुत ज्यादा करीब थी, क्योंकि उसकी पैदाइश से पहले एलिसेन की माँ अलाइसा वलारियन इंतकाल कर गई थी। माँ की जुदाई के आंसू बेटे की खुशी में बदल गए। अपनी दूसरी सालगिरह मनाने तक डेनेरिस ने चलना और भागना शुरू कर दिया था और एक सर साइमन डंडारियन ने शहजादी को मोहब्बत और खूबसूरती की मलका का खिताब दिया। इसी साल जब मलका एलिसेन फिर हमला हुई तो डेनेरिस ने अपने लिए एक बहन की डिमांड की, लेकिन खुदाऊ ने उसे एक प्यारे भाई का तोहफा दिया जिसका नाम शहजादा एमन रखा गया। शहजादी डेनेरिस, जो कि जहारिस और एलिसेन का पहला बच्चा था, इसलिए मलका चाहती थी कि वो जहारिस की जानशीन बने और जहारिस के बाद तख्त संभाले। लेकिन वेस्टरोस के कानून को मानते हुए जहारिस ने शहजादा एमन को अपना जानशीन बनाने का ऐलान किया, जिसका एलिसेन ने बुरा मनाया तो जहारिस ने जवाब दिया कि एमन और डेनेरिस आपस में शादी करेंगे और फिर डेनेरिस भी एमन के साथ हुकूमत कर सकती है। लेकिन एलिसेन इस पर मुतमिन ना हो सकी। ताहम शहजादी डेनेरिस की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। 60 AC की सर्दियों में नमूनिया की वबा ने पूरे वेस्टरोस को अपने शिकंजे में ले लिया। ये सर्दियां बहुत ही सख्त थीं। अमवात का सिलसिला माली रियासत से शुरू हुआ, जहां लोग बीमारी और कहत से मरने लगे। रिवरलैंड्स, वेस्टर्नलैंड्स, वेल और हता के रीच में भी फसलें तबाह हो गईं। नामी ग्रामी लॉर्ड्स नमूनिया का शिकार बने और फिर ये बीमारी किंग्स लैंडिंग में भी आई। किंग्स गार्ड नाइट्स का कमांडर सर कार्ल कोरबरे 2 मजीद नाइट्स समेत इस बीमारी का शिकार बना। शहर में हंगामा आराई और लूटमार होने लगी। इस तमाम अरसे में शाही खानदान इस बीमारी से महफूज ही रहा, लेकिन एक रात शहजादी डेनेरिस, जो कि उस वक्त 6 साल की थी, थर थर कांपने लगी। शहजादी को बहुत सी दवाइयाँ दी गईं, गर्म सूप पिलाया गया और आखिर में जहारिस ने इस बीमारी का इलाज ड्रैगन की गरमाइश में ढूंढा। ड्रैगनस्टोन में पैगाम भिजवाया गया कि जल्द से जल्द नया पैदा होने वाला ड्रैगन किंग्स लैंडिंग लाया जाए, लेकिन वक्त ने मोहलत न दी और शहजादी 2 दिन के अंदर चल बसी। डेनेरिस की मौत से पहले जहारिस का दूसरा बेटा शहजादा बेलोन भी पैदा हो चुका था। बेलोन मौसम बहार का ऐलान होने के 2 दिन बाद पैदा हुआ, इसलिए उसे द स्प्रिंग प्रिंस पुकारा जाता। एमन और बेलोन की उम्र में 2 साल का फर्क था और दोनों भाई हमेशा एक दूसरे के साथ रहते। एमन जहां भी जाता, बेलोन उसके पीछे होता। जहारिस के बाप एनिस और उसके भाई मेगोर की यादें अभी तक कई लोगों के जहनों में ताज़ा थीं।
एमन और बेलोन को देखकर भी कई लोग यही सोचते कि क्या ये दोनों भाई भी एक दिन तख्त के लिए मुल्क को खून में नहलाएंगे। इन लोगों को जवाब एमन और बेलोन के आपसी प्यार और भाईचारे ने दिया। जब एमन तलवारबाजी सीखने की उम्र को पहुंचा और उसे लकड़ी की बनी एक तलवार थमाई गई, तो बेलोन ने भी बड़े भाई की कॉपी करते हुए एक लकड़ी को तलवार बनाया, जिस पर रेड कीप का तमाम अमला कहकहों से लोटपोट हो गया। शहजादा एमन ड्रैगन्स की मौजूदगी से थोड़ा खौफजदा होता, लेकिन बेलोन इसमें बहुत ही शेर दिल था। वो जब ड्रैगन पिट में दाखिल हुआ तो बलेरियन के सामने जाकर रुका, और ड्रैगन कीपर्स भी बेलोन की इस दिलेरी पर हैरान रह गए। डेनेरिस की मौत के बाद दोनों भाइयों को बहन की कमी महसूस होती, जिसे पूरा किया शहजादी अलाइसा ने, जो कि शहजादी डेनेरिस की मौत के चंद महीनों बाद पैदा हुई थी। उस वक्त चूँकि मौसम सरमा था, इसलिए मलका ने नए बच्चे को जन्म देने के लिए ड्रैगन स्टोन का इंतखाब किया। शहजादी अलाइसा की पैदाइश के वक्त दोनों आँखों का रंग एक जैसा नहीं था। उसकी एक आंख का रंग जामनी और दूसरी का सब्ज था। शहजादी अलाइसा पैदाइश के वक्त सेहतमंद थी, और जब थोड़ी बड़ी हुई तो जिस तरह बेलोन एमन के पीछे पीछे दौड़ता था, अलाइसा बेलोन का पीछा करती। जब बेलोन और एमन रेड कीप के सहन में तलवारों से ट्रेनिंग करते तो अलाइसा का भी दिल करता कि वो तलवारबाजी का हुनर सीखे। इसी साल स्टॉर्म्स एंड से जहारिस का साबका हैंड लॉर्ड रोगर बराथियन अपनी बेटी जोसेलिन को लेकर किंग्स लैंडिंग आया। लॉर्ड रोगर ने बादशाह और मलका को जोसेलिन को अपने साथ रेड कीप में रखने की दरख्वास्त की, जिसे खुशदिली से कबूल कर लिया गया। इससे अगले साल शहजादा एमन को ड्रैगन स्टोन का शहजादा बनाए जाने का ऐलान किया गया। ये ओहदा बादशाह के जानिशीन को दिया जाता था। इस खुशी को मनाने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मलका ने जोसेलिन बराथियन को शहजादा एमन के बिल्कुल साथ बैठाया। शहजादा एमन और लेडी जोसेलिन बराथियन बाकी लोगों से बेगाने होकर आपस में खुशगपियां लगाते और मुस्कुराते रहे। मलका ने एमन और जोसेलिन की शादी का जो ख्वाब सजा रखा था, ये उसका पहला कदम था। इसी साल मलका एलिसेन ने शहजादे मिगेल को जन्म दिया, जो कि अलाइसा से 2 साल बाद पैदा हुई। जैसे शहजादा एमन अलाइसा के बेलोन के साथ टिके रहने पर खुश होता और बेलोन हंसा होता, ऐसे ही अब नई शहजादी मिगोल के अलाइसा की जान ना छोड़ने पर बेलोन हंसने लगता और अलाइसा हफा होती। शहजादी मिगेल की पैदाइश के अगले साल शहजादा वेगोन पैदा हुआ। उसे अगले साल शहजादी डेला और 3 साल बाद शहजादी सेरा ने जन्म लिया, और उसके 4 साल बाद शहजादी वसैरा ने जन्म लिया। लेकिन इन शाही बच्चों की कहानी में जाने से पहले शहजादा एमन और बेलोन पर वापस आते हैं, जो कि उस वक्त तक 3 एज तक पहुंच चुके थे और मंगनी या शादी के लिए तैयार थे। जहारिस का यही ख्वाब था कि डेनेरिस और एमन की शादी की जाए, लेकिन शहजादी डेनेरिस की मौत के बाद उसने एमन और अलाइसा की आपस में शादी का सोचा, जिसे मलका ने रद्द किया और कहा कि बेलोन और अलाइसा एक दूसरे के लिए बने हैं। एमन की शादी मलका ने जोसेलिन बराथियन से करने का जहन बना रखा था, और आखिर में उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ही एमन और जोसेलिन की पहले मंगनी की गई और फिर 2 साल बाद शादी हुई। शादी के 2 साल बाद शहजादा एक टूर्नामेंट में अपने तलवार और नेजाबाजी के गुर दिखाकर नाइट भी बन गया, और उसी साल पहली बार ड्रैगन पिट में अपने लिए ड्रैगन लेने पहुंचा। शहजादा एमन ने जो ड्रैगन चुना वो नौजवान ड्रैगन्स में से सबसे ज्यादा गुसीला था, और उसका नाम क्रैक्सिस था। जैसा कि पहले बताया कि जो काम शहजादा एमन करता, वही काम शहजादा बेलोन ने भी जरूर करना। 17 साल की उम्र में एमन नाइट बना तो बेलोन को 16 साल की उम्र में लाजमन नाइट बनना। बेलोन ने इसके लिए रीच में ओल्ड ओक के लॉर्ड ओक हार्ट की कैसल की तरफ सफ़र किया, जहां लॉर्ड के बेटे की पैदाइश पर 7 रोज़ा मुकाबला जारी था। बेलोन ने एक मिस्ट्री नाइट सिल्वर फूल के नाम से टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और मुकाबले में कई नामी ग्रामी नाइट्स को हराया। आखिर में वो हाउस रेड वाइन के एक नाइट से हार गया, जिसने मौके पर ही बेलोन को नाइट बना दिया। बेलोन अलविदाई दावत में शिरकत करने की बजाय किंग्स लैंडिंग पहुंचा, ताकि अपने लिए ड्रैगन का इंतखाब किया जा सके। वो ड्रैगन पिट पहुंचा और एगोन फातेह की बहन वसेनिया टारगेरियन की ड्रैगन वेगार को अपने लिए चुना। वेगार चंगाड़ती और अपने पर पिलाती हुई विस्परिंग प्रिंस को लेकर ड्रैगन स्टोन पहुंची और एमन और क्रैक्सिस को सरप्राइज दिया। इसी साल मलका ने एक और बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम टारगेरियन बादशाहत से पहले के दौर के टारगेरियन लॉर्ड के नाम पर गेमोन टारगेरियन रखा गया। ताहम ये बच्चा अपने वक्त से पहले पैदा हुआ था और पैदाइश के वक्त सेहतमंद नहीं था। शहजादा गेमोन अपनी पैदाइश के 3 महीनों बाद मर गया। जिससे अगले साल 74 AC में शहजादा एमन और लेडी जोसेलिन के यहाँ बेटी पैदा हुई, जिसका नाम रेनिस रखा गया।
नवमौलूद बच्ची के बाल ब्राथिन्स की तरह स्याह और आंखें टारगेरियंस की तरह जामुनी रंग की थीं। शहजादा एमन के बाद शहजादी रेनिस जानिशीनी की लाइन में दूसरे नंबर पर थी। रेनिस की पैदाइश से अगले साल 75 ईस्वी में शहजादा बेलोन और शहजादी अलाइसा की शादी करा दी गई। शादी के वक्त बेलोन की उम्र 18 साल और अलाइसा की उम्र 15 साल थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। एमन और जोसेलिन की तरह ही बेलोन और अलाइसा की जोड़ी भी खुशहाल जोड़ी थी। शादी के बाद शहजादी अलाइसा ने ड्रैगन अपनाने की रवायत को भी पूरा किया। बेलोन ने 16 साल की उम्र में पहली बार ड्रैगन को उड़ाया तो यही काम अलाइसा ने 15 साल की उम्र में करना था। जब अलाइसा अपने लिए ड्रैगन मुद्दत करने ड्रैगन पिट पहुंची तो उसका पहला इंतखाब बेलेरियन था, लेकिन ड्रैगन कीपर्स ने अलाइसा को बेलेरियन को मुद्दत करने से मना किया कि अब वो काफी बूढ़ा और सुस्त हो चुका है। बेलेरियन की बजाय अलाइसा ने वेरिस ड्रैगन को चुना जो कि इतना तेज उड़ता था कि क्रैक्सिस और वागार को भी पीछे छोड़ दिया। बेलोन और अलाइसा की शादी के अगले साल शहजादी अलाइसा ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम वसैरिस रखा गया। अलाइसा ने पैदाइश के 9 दिनों बाद नन्हे वसैरिस को अपने साथ लिया और ड्रैगन पर सवार होकर किंग्स लैंडिंग का चक्कर लगाया। जहारिस के तवील दौर की अभी तक आधी कहानी ही बयान हो पाई है। इस अरसे में जहारिस ने अच्छे और बुरे वक्त भी देखे, अच्छे ज्यादा और बुरे कम। लेकिन जूं जूं जहारिस अपने बढ़ापे की तरफ कदम बढ़ा रहा था, बुरे दिन ज्यादा और अच्छे दिन कम होते जा रहे थे। लेकिन इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे जहारिस टारगेरियन अव्वल की आने वाली वीडियोस में। हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया।